टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा केमिकल, टाटा कम्युनिकेशन जैसी 25 से भी ज़्यादा कंपनीज़ है जिसे टाटा ग्रुप ओन करती है। टाटा ग्रुप की टोटल नेटवर्थ करीब 403 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि इंडियन करीब 33 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। टाटा ग्रुप में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की संख्या पूरे भूटान देश के नागरिकों से भी ज़्यादा है। टाटा ग्रुप में करीब 10 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। आज हम जानेंगे टाटा ग्रुप के एक ऐसे इनोवेशन के बारे में जो उसे दुनिया भर से अलग और मशहूर बनाती है। वो इनोवेशन टाटा मोटर्स की बनाई हुई टाटा नैनो कार है, जो कि आज तक दुनिया की सबसे सस्ती कार है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपए थी। इसी वजह से इसे पीपल्स कार भी कहा जाने लगा था। टाटा नैनो के बुकिंग की शुरुआत में ही लगभग 2 लाख लोगों ने इसे बुक भी कर लिया था। पर ऐसा क्या हुआ कि टाटा नैनो की प्रोडक्शन को बंद करना पड़ गया? लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन श्री रतन टाटा जी के बारे में। टाटा ग्रुप के तीसरे चेयरमैन श्री रतन टाटा जी, जिनको आज हर भारतीय के साथ साथ पूरी दुनिया जानती है। रतन टाटा अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ साथ सोशल कॉज में कंट्रीब्यूशन के लिए भी बहुत फेमस है। रतन टाटा जी की फिलैंथेरेपी और चैरिटी कंट्रीब्यूशन काफ़ी मशहूर है। रतन टाटा जी ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा सोशल वेलफेयर और चैरिटी इनिशिएटिव्स के लिए दे दी थी। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप और टाटा ट्रस्ट ने हेल्थ केयर, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट्स के लिए कई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिए हैं। टाटा ट्रस्ट, जो रतन टाटा जी के लीडरशिप के अंडर ही थी, इंडिया का सबसे पुराना और इंडिया का सबसे बड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट में से एक है। रतन टाटा 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। 2012 में अपनी रिटायरमेंट के बाद भी उनकी फिलैंथेरेपी इनिशिएटिव्स और सोशल एफर्ट्स जारी रही। उनका बिलीफ है कि बिजनेस को प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये तो थी रतन टाटा जी के कुछ प्रेरणादायक नीतियाँ। आइए अब जानते हैं रतन टाटा जी के लाइफ के एक खास अचीवमेंट के बारे में, जो थी द नैनो कार। 2007 तक इंडिया में सबसे सस्ती कार मारुति 800 थी, जो कि लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास में मिलती थी, जो शायद उस वक्त के हिसाब से भी ज़्यादा थी, क्योंकि एक नॉर्मल बाइक 1 लाख से काफ़ी कम में मिल जाती है और मिडिल क्लास फैमिली के लिए मारुति 800 अफोर्ड करना आसान नहीं था। रतन टाटा जी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट या इंटरव्यू के ज़रिए से कार को बनाने के पीछे के आइडिया के बारे में बताया था। उन्होंने लिखा था कि मैं अक्सर लोगों को अपनी फैमिली के साथ स्कूटर पर जाते देखता हूँ, जहाँ बच्चे अपने पिता और माता के बीच में किसी तरह बैठे दिखते हैं, जहाँ लगता है जैसे वो सैंडविच हो। मुझे इससे प्रेरणा मिली कि मैं इन लोगों के लिए एक कार बनाऊँ। आर्किटेक्चर स्कूल से होने के कारण मुझे ये फ़ायदा मिला कि मैं खाली समय में बैठ कर डूडल बनाता था। वो आगे लिखते हैं, सबसे पहले हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि 2 पहिया या 2 व्हीलर व्हीकल को कैसे सेफ बनाया जाए। तब मेरे दिमाग में जो डूडल बना वो 4 पहिया का बना, जिसमें कोई विंडो नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं, वो सिर्फ एक बग्गी की शक्ल वाली कार बनी। लेकिन मैंने आखिरकार तय किया कि ये एक कार की शक्ल की होनी चाहिए। पर रतन टाटा चाहते थे कि जितनी प्राइस में एक नॉर्मल बाइक आती है, उतनी ही प्राइस के आसपास ही उस कार का प्राइस हो। पर एक कार को करीब एक बाइक के प्राइस में बनाना आसान काम नहीं था। रतन टाटा और टाटा ग्रुप को बहुत सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था इसको तैयार करने में, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज था वो कि कार के कॉस्ट को इतना कम रखा जाए कि इसे आम लोग भी आराम से अफोर्ड कर सके। टीम का टारगेट था कि एक ऐसी कार बनाना जो 1 लाख रुपए तक की हो। इसके वजह से इंजीनियर्स को डिज़ाइन और मटेरियल्स में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। इस कार के इंजन को रियर में फिट करना और कार का शेप एफिशिएंट बनाना भी एक बड़ा चैलेंज था। ये पहली बार था जब टाटा ने रियर इंजन लेआउट चूज़ किया था। टाटा नैनो को डिज़ाइन करते वक्त सेफ्टी पर भी फोकस करना था, लेकिन कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट्स होने की वजह से बेसिक सेफ्टी फीचर्स जैसे एयरबैग्स और ABS को शुरुआती मॉडल्स में इंक्लूड करना मुश्किल हो गया था। इन सारे चैलेंजेस के साथ साथ एक बड़ी परेशानी भी सामने आई। टाटा नैनो के लिए पहला प्लांट 2008 में वेस्ट बंगाल के सिंगूर में प्रपोज किया गया था, लेकिन वहाँ पर लैंड एक्विजिशन के प्रोटेस्ट हुए, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया, जिससे प्रोजेक्ट डिले हो गया और आखिरकार रीलोकेशन का डिसीजन लेना पड़ा। टाटा को नैनो के लिए नई फैसिलिटी गुजरात के सानंद में इस्टेब्लिश करनी पड़ी। सानंद में नई फैक्ट्री बनाने में करीब 14 महीनों का वक्त लगा था, जबकि सिंगूर कारखाने को बनाने में इसका दुगना यानी 28 महीने तक का वक्त लगा था। इतनी मेहनत के बाद अब जब कार रेडी हो गई थी तो बारी थी इसकी टेस्टिंग्स की। आइए इसके कुछ टेस्ट्स को भी जानते हैं।
रोड टेस्ट्स। नैनो को इंडियन रोड्स पर हर तरह के कंडीशन के लिए टेस्ट किया गया, जैसे हाई टेम्परेचर, रफ रोड्स और रेनी कंडीशन। क्रैश टेस्ट्स। कार के सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए क्रैश टेस्ट भी कंडक्ट किए गए। नैनो को फ्रंट और साइड इफेक्ट्स के ज़रिए भी टेस्ट किया गया। ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी टेस्ट। इंजन और चेचिस के ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए नैनो को हाई माइलेज और लॉन्ग डिस्टेंस टेस्ट से गुजारा गया। फिर एमिशन टेस्ट। नैनो को इंडियन गवर्नमेंट के एमिशन स्टैंडर्ड्स पर भी टेस्ट किया गया ताकि इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को मीट कर सके। प्रोडक्शन और टेस्ट्स के बाद अब कार को अनवील करने की बारी थी। टाटा नैनो को 9 जनवरी 2008 को पहली बार पब्लिक के सामने न्यू दिल्ली ऑटो एक्सपो में अनवील किया गया। इस इवेंट ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि ये एक ऐसी कार थी जो सिर्फ 1 लाख रुपए की कॉस्ट में मिल रही थी। रतन टाटा ने कार अनवील करते वक्त कहा, अ प्रॉमिस इज़ अ प्रॉमिस, और ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये नैनो कार एक पीपल्स कार है। 23 मार्च 2009 को टाटा नैनो को ऑफिशियली लॉन्च किया गया। ये लॉन्च इंडिया के ऑटोमोटिव हिस्ट्री का एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था। लॉन्च के दौरान कार की बेस मॉडल की प्राइस यानी एक शोरूम प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपए तक रखी गई थी। टाटा नैनो की ऑफिशियल बुकिंग 9 अप्रैल 2009 को शुरू हुई। बुकिंग के लिए कस्टमर्स को 95,000 रुपये के अराउंड इनिशियल डाउन पेमेंट करना था। टाटा नैनो के लिए पहली बुकिंग विंडो के दौरान लगभग 2 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट्स मिले, जो उस वक्त के लिए रिकॉर्ड था। इतना अच्छा पब्लिक रिस्पांस देख के टाटा मोटर्स ने बुकिंग के रिस्पांस के लिए स्पेसिफिक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप भी किया। कंपनी ने बुकिंग के दौरान कस्टमर्स के ईजी के लिए EMI स्कीम्स को भी इंट्रोड्यूस किया। टाटा मोटर्स ने कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की, जैसे एक्सटेंडेड वारंटी, सर्विस नेटवर्क एक्सपेंशन, साथ ही फाइनेंशिंग ऑप्शंस। टाटा ने पहले 1 लाख कस्टमर्स के लिए लकी ड्रॉ भी किया था। 17 जुलाई 2009 को टाटा नैनो की पहली डिलीवरी शुरू हुई, जिसमें टाटा ने पहले 1 लाख कस्टमर्स जो लकी ड्रॉ के विनर्स थे उन्हें प्रायोरिटी दी। टाटा नैनो जब इंडिया की सड़कों पर आई तो लोगों के बीच क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। कई लोगों के लिए नैनो एक ड्रीम कार बन गई थी। नैनो को अर्बन एरियाज़ के कस्टमर्स ने भी अडॉप्ट किया, लेकिन सबसे ज़्यादा टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के लोगों में देखने को मिला। ये कार उन फैमिलीज़ के लिए परफेक्ट ऑप्शन था जो मोटरसाइकिल या स्कूटर यूज़ करते थे। अब तक नैनो इंडिया की सड़कों पर काफ़ी देखी जाने लगी थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद मार्केट में रिजर्वेशन भी देखने को मिला। कुछ कस्टमर्स ने नैनो की सेफ्टी और लाइट वेट पर सवाल भी उठाए। कुछ इंसिडेंट्स ने मीडिया के अटेंशन को भी ग्रैब किया, जिसकी वजह से नैनो की इमेज पर थोड़ा असर पड़ने लगा। कुछ टाइम बाद नैनो की मार्केटिंग चैलेंजेस सामने आई। वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार का लेबल नैनो के लिए एक नेगेटिव परसेप्शन बनता जा रहा था, और कस्टमर्स नैनो को क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जज कर रहे थे। 2012 में नैनो ने अपने प्रोडक्शन में बहुत से अपडेट्स किए थे, जैसे पावर स्टीयरिंग, न्यू कलर्स, इम्प्रूव्ड इंटीरियर, और साथ ही नैनो ने अपना CNG वेरिएंट भी लॉन्च किया था। लेकिन वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार का टैग नैनो के लिए बेहतर साबित नहीं हुआ। अब लोग नेगेटिवली देखने लगे थे। अब ये टैग नैनो के लिए मार्केटिंग ब्लंडर साबित हुआ। लोगों के मन में एक ऐसा इमेज क्रिएट हो गया था कि कार की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स में नैनो के कैचिंग फायर इंसिडेंट्स की मीडिया कवरेज हुई, जिससे इमेज बहुत ख़राब हुई। ये इंसिडेंट्स एक आइसोलेटेड इशू था, पर पब्लिक के बीच इन इंसिडेंट्स ने नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट कर दिए थे। एंट्री लेवल मॉडल्स में एयरबैग्स और ABS वगैरह अवेलेबल नहीं था, जो मॉडर्न कस्टमर्स के लिए कंसर्न बना। नैनो के लॉन्च के कुछ टाइम बाद ही इकोनॉमिक स्लोडाउन भी आया था, जिससे लोगों ने परचेज को पोस्टपोन कर दिया था। अब टाटा नैनो की डिमांड गिरती जा रही थी, जिससे कंपनी के लिए गाड़ी को प्रॉफिटेबल बनाना मुश्किल हो गया था। अगर नंबर्स की बात करें तो टाटा नैनो का पीक सेल ईयर 2011-12 में था, जब टाटा मोटर्स ने लगभग 74,500 यूनिट्स बेची थी। लेकिन 2016-17 तक ये सेल्स कम होते होते 7,600 यूनिट्स पर ईयर तक आ गई थी। 2018 आते आते ये सेल्स इतनी ज़्यादा गिर गई कि कुछ महीने ऐसे भी रहे जिसमें टाटा नैनो की एक भी यूनिट नहीं बिकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा मोटर्स को इस प्रोजेक्ट से करीब 1,000 करोड़ रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा था। इतने नुकसान और कभी एक यूनिट पर मंथ प्रोडक्शन होने के कारण आखिर में 2018 में टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो की प्रोडक्शन को ऑफिशियली बंद कर दिया था।